द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो हमारा कोई भी बिजनेस जो होता है उसके सराउंडिंग में एक एनवायरनमेंट होता है। जैसे हमारे सराउंडिंग में एक एनवायरनमेंट है, सिमिलरली जो बिजनेस होता है उसके सराउंडिंग में भी एक एनवायरनमेंट होता है, और उस एनवायरनमेंट में से बहुत सारे फैक्टर्स, फोर्सेस होते हैं जो उस बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन फैक्टर्स, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। एक बार दोबारा बोलती हूँ, कोई भी बिजनेस जो होता है उसके सराउंडिंग में एक एनवायरनमेंट होता है, और उस एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, फोर्सेस होते हैं जो उस बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और वो फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, राइट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ समेशन ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो it is the sum total of all the external forces, all the external forces, factors, individuals, institutions that affects the performance of business directly or indirectly, business directly or indirectly, right। तो बेसिकली आपका ये जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं, इट कैन बी सोशल फैक्टर, इट कैन बी पॉलिटिकल फैक्टर, इट कैन बी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इट कैन बी इकोनॉमिक फैक्टर, इट कैन बी लीगल फैक्टर, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होना, गवर्नमेंट की का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होना, इकोनॉमी में कुछ चेंजेस होना, स्टॉक मार्केट का राइज होना, इन्फ्लेशन रेट्स, कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज होना, ये सारे आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या करेंगे, राइट। तो उन सारे फैक्टर्स को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। वो सारे फैक्टर्स मिलके आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है।